बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वज़र फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज की पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को तरक्की देकर फील्ड मार्शल बना दिया गया है। पाकिस्तान फिजाइया के सरबराह एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को फैसला किया गया है कि वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे रिटायरमेंट के बावजूद। ये दो बड़ी अहम खबरें हैं, इस पर बात होगी। और साथ ही साथ जनरल आसिम मुनीर की प्रमोशन पर, तरक्की पर पूरी कौम की तरफ से, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की तरफ से भी पजीराई और सताइश का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में काबीना का इंतहाई अहम तरीन इजलास होता है। उससे कबल सदर मुमलिकत के साथ वज़ीर आज़म की मुलाकात होती है। इस मुलाकात में और काबीना के इजलास में यह तय पाया कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को शिकस्त फाश दी, पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया, पाकिस्तान का वकार बहाल किया और पाकिस्तान का लोहा आलमी सतह पर मनवाया। चुनाचे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने का फैसला भी हुआ और वफाकी काबीना ने मंजूरी भी दी। जनरल सैयद आसिम मुनीर की इस प्रमोशन के साथ ही वो अब 5 स्टार जनरल जो है वो हो गए हैं और पाकिस्तान की जो तीनों मुसल्लह अफवाज हैं उनकी वो अब कमांड करेंगे। यह इंतहाई अहम तरीन फैसला है पाकिस्तान की मिलिट्री की तारीख में। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को ये ओहदा इसलिए दिया गया कि उन्होंने भारत को अपनी भरपूर मुदब्बिराना हिकमत अमली के तहत लड़कर शिकस्त फाश से दो चार किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में इंतहाई एक अहम तरीन शख्सियत की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं, जिनकी पजीराई न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी जारी है। तो वफाकी काबीना और वफाकी हुकूमत का यह फैसला इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर हकदार थे उस ओहदे के लिए जो कि उनको दिया गया है। साथ ही साथ यह भी फैसला हुआ कि पाक फिजाइया के सरबराह, जिनकी क़यादत में पाक फिजाइया ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, भारत को शिकस्त फाश दी, भारत के 5 तैयारे गिराए, भारत का जितना भी एयर सिस्टम था, फिजाई दिफाई सिस्टम, उसको तबाह किया। चुनाचे ये फैसला हुआ है कि उनकी रिटायरमेंट की मुद्दत चूंकि करीब है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे पाक फिजाइया के सरबराह की हैसियत से। ये दो बड़े अहम फैसले थे। साथ ही साथ ये भी फैसला हुआ कि जितने भी शोहदा हैं, गाजी हैं, जिन्होंने इस जंग में भरपूर हिस्सा लिया, उनकी सताइश भी की जाएगी। तो पाकिस्तान की तारीख में ये एक बड़ा अहम मौका है, एक अहम कारनामा है जो कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने सरंजाम दिया और उसके जवाब में हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को इंतहाई अहम तरीन एजाज से नवाजा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की अफवाज ने जब भी उनको दुश्मन के मुकाबले में लड़ने का मौका मिला, अपनी भरपूर सलाहियतों का लोहा मनवाया और दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। पाकिस्तान की यही वो बड़ी कामयाबी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान की अब आलमी सतह पर पजीराई हो रही है। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुसलसल राब्ते कर रहे हैं, टेलीफोनिक गुफ्तगू हो रही है और पाकिस्तान ने रातों रात जो इंतहाई अहम तरीन कामयाबी हासिल की भारत के खिलाफ, उसकी पजीराई भी हो रही है और तारीफें भी जारी हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान का वकार अब आलमी सतह पर बुलंद हुआ है, बहाल हुआ है, पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ है। तो ऐसे मौके पर जब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया या ओहदा दिया गया, उसके बाद देखने वाली बात है कि भारत की सफ़ों में क्या होगा। भारत जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम सुनकर लरज रहा था, भारत के मुख्तलिफ सियासतदान और सहाफ़ी जो बार बार जनरल सैयद आसिम मुनीर का नाम लेकर पाकिस्तान के हवाले से ऐसी बात कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन पाकिस्तान ने एक भरपूर वार करके भारत को शिकस्त फाश दी। तो आज वो खालफीन की जो सफ़े हैं वहां पर मातम बिछा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने एक ऐसा फैसला कर लिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान की अफवाज का मोराल भी बुलंद हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज की क़यादत है
اس کا ایک مشترکہ بیان بھی سامنے آیا اور اس فیصلے کی انتہائی اہم پذیرائی بھی قرار دی گئی اور اس فیصلے کو ملک کے لیے، افواج پاکستان کے لیے انتہائی اہم قرار دیا گیا۔ بہرحال یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے بعد پاس ایک طویل عرصے کے بعد ایک ایسی فوجی قیادت آئی ہے جس نے پاکستان کی نہ صرف معاشی طور پر بلکہ دفاعی لحاظ سے بھی مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے، اور یہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو اس عہدے پر ترقی دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی قوم کا ان پر اعتماد بڑھا ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں سے اب آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور اس فیصلے کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے، کیا جانا بھی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں انتہائی اہم مقام حاصل کر چکا ہے، یہ پہلے میں بات کر چکا ہوں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کو اگر صحیح سمت ڈالنا ہے تو ساتھ ہی جو سول حکومت ہے اس کو بھی آرمی چیف کے قدم بقدم جو ہے وہ چلنا پڑے گا، تاکہ پاکستان معاشی میدان میں بھی آگے بڑھے اور اپنا نام جو ہے وہ کمائے، کیونکہ پاکستان کا تشخص جو کہ پہلے خاصا خراب ہو چکا تھا، اس جنگ کے بعد اس میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے، اور یہ توقع کی جانی چاہیے کہ مستقبل کے فیصلے سیاسی اور فوجی قیادت جو مل کر کریں گے اس سے پاکستان کا وقار مزید بحال بھی ہوگا، بلند بھی ہوگا۔ بہرحال اس وقت تک کی سب سے پاکستان کی جو اہم ترین اور بڑی خبر وہ یہی ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مقرر کیا گیا، وہ اب 5 اسٹار جنرل ہیں، وہ تمام جو فوجی فضائیہ ہے، نیوی ہے یا بری فوج ہے اس کی وہ کمانڈ کریں گے، اس کی سربراہی کریں گے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے، پاکستان کی افواج کے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے کہ حکومت نے ان کو اس انتہائی اہم ترین منصب پر فائز کیا ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم سمیت مختلف جو شخصیات ہیں سیاسی، انہوں نے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا لقب حاصل کرنے پر یا عہدہ حاصل کرنے پر مبارکباد بھی پیش کی ہے، اور یہ توقع کی جانی چاہیے کہ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کے اس سلامتی، وقار اور استحکام کے لیے مزید بھرپور اور مؤثر کردار جو ہے وہ ادا کرتی رہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔